अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हमारे यहाँ जस्ट लाइक कल एक मेल आया है जिसमें दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया हमारे पालनहार यहाँ की बारगाह को बॉम्ब थ्रेट आया, बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। इसके चलते मैंने अपने स्टेटस पे ये इन्फॉर्मेशन डाली थी। देखिए वो तो खैर है, वो बात है और गरीब नवाज में भी ये चल रहा है। तो देखिए मैं बता दूँ, किसी शख्स ने मुझे स्टेटस पे कमेंट किया, हालांकि सज्जन है वो, पर कहीं ना कहीं जहालत, दिमाग में गलत बात और लैक ऑफ नॉलेज। मैंने हमेशा कहा है, मैं मुस्लिम्स को भी कहती हूँ एंड मैं हिंदूज को भी कहती हूँ, हर रिलीजन के इंसान को कहती हूँ, स्टॉप ब्लेमिंग टू ईच अदर। पहले आप उनकी देखिए, आतंकवादी जो होते हैं उनका सबसे बड़ा टारगेट होती है दरगाह। आपको पता है, जैसे आज मुझे पता चला कि लोगों को ये पता ही नहीं क्यों होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हम लोग शिर्क कर रहे हैं, हम बिदअत कर रहे हैं, हम कुफ्र कर रहे हैं। मुजाहिल है, उनको इस्लाम ही नहीं पता, ठीक है। मतलब लेकिन आप लोग जहालत ना करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर इज वेरी सेंसिटिव। हम अपने बच्चों को, यूथ को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, जिस तो ये गलत फहमी निकाल दे। सबसे बड़ी बात तो वो आतंकवादी, उनका कोई मजहब नहीं है, कोई दीन नहीं है, वो खुद इतने अज्ञान हैं, वो रेस किए जाते हैं गलत सोच के साथ, जिहाद के नाम पर वो यजीदत करते हैं। हमारे यहाँ यजीद, हमारे इस्लाम में यजीद की एक पूरी स्टोरी है, आप लोग प्लीज़ वो सुने, जिसको नहीं पता वो मुझसे पूछे। ये वो लोग हैं, ठीक है ना, जो गलत करने के लिए बुराई को बढ़ावा देते हैं। तो दरगाह इन लोगों के टारगेट है, इस बात को आप लोग समझें, क्योंकि दरगाह में हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, गरीब नवाज या हमारे ख्वाजा, हमारे महबूब पाक या हमारे गरीब नवाज, ये जितने भी वली रहे हैं, इन्होंने सूफिज्म को फैलाया। सूफिज्म में देखिए, हमारे वहाँ सऊदी में क्या होता है, सऊदी में फूल चादर ये सब पेश नहीं किया जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर क्लीनिंग होती है रात में। हमारे यहाँ हिंद में ये सब पेश होता है, क्योंकि ये हिंद की सभ्यता है, ये हिंद की संस्कृति है। इसीलिए कहा जाता है कि अंडरस्टैंड द इस्लाम। मौला अली के इस्लाम को समझिए, गरीब नवाज के इस्लाम को समझिए। मौलानाओं को सुनना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि यही मौलाना, यही मुफ्ती, यही कारी हैं जिन्होंने हमारे नबी पाक, हमारे जिस घराने की मैं बच्ची हूँ, हमारे पूरे घराने को इन लोगों ने, पूरे घराने को इन लोगों ने शहीद किया। हमारे नबी पाक के पूरे घराने को इन लोगों ने शहीद कर दिया। यही कारी और मुल्ले थे जिन्होंने कलमा पढ़ के शहीद किया अपने नबी के नवासे को, उनके घराने को। तो ये गलत फहमी प्लीज निकाल दे अपने दिल दिमाग से। जस्ट रिपेल दिस मेंटालिटी, चाहे वो कोई मजहब हो। ये आतंकवादी जो होते हैं ना, ये दे डोंट नो एक्चुअली द इस्लाम इज। ये कहते हैं ना, हर हमेशा आतंकवाद को मुसलमान से जोड़ देना। या देखिए, मैं यहाँ दोनों ही हर मज़हब के इंसान के लिए बात रख रही हूँ। मैं गलती का कभी फेवर नहीं करती। मैं हिंदुस्तान की संस्कृति, भारतीय संस्कृति में बहुत ही आस्था रखती हूँ, हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखती हूँ, उनको इज्जत देती हूँ। आप मेरे सारे फॉलोवर्स, मेरे सारे मुरीद अच्छे से जानते हैं। आज मॉर्निंग में ही मुझे जैसे किसी ने, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं भोलेनाथ जी पे मैंने काफ़ी दिन से हीलिंग ऑडियो नहीं बनाया, तो आई जस्ट क्रिएटेड दैट। तो
देखिए ये सब अज्ञानी लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और ये यजीदत के कौमी, ये सब जहन्नमी है। ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, ये कितने वक्त की पढ़े, आतंकवादी हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग जहन्नमी है, नर्क जिसे कहते हैं, नर्क स्वर्ग का भोग भोगना। सो प्लीज स्टॉप नॉनसेंस थिंग्स। नहीं पता है तो जस्ट स्टडी दैट, और मुल्लाओं के दीन को मत पढ़ो। गो विद द मौला अली, गो विद द मौला हुसैन, गो विद ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज ने, महबूब पाक ने, हमारे वलियों ने हिंदुस्तान की परंपरा, फूल चढ़ाना, चादर पोशी करना, कदम बोसी। अब कदम बोसी को हमारे यहाँ कुछ मुसलमान बोलते हैं कि हमने सजदा कर दिया, कुफ्र हो गया। सजदा नहीं है भाई, वो कदम बोसी कहते हैं। उसको समझो बैठ करके कि वो क्या है, समझे। ये जाहिलानापन से